अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 72 एक्सरसाइज 8। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यूज़ हैं उनको इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि जो पीछे हम डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, जो पिछला लेक्चर 71 था, वो डेफिनेशन की बेस पे वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी किसी एमसीक्यूज़ की ना समझ आए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि मैं आपको उर्दू में भी साथ साथ बताता रहूँगा, तो उसी तरह क्वेश्चन को देखते हैं। राइट द कन्वर्स, इन्वर्स एंड कंट्रापॉजिटिव। कन्वर्स को कहते हैं उल्ट, इन्वर्स को कहते हैं उर्दू में माकूस, और कंट्रापॉजिटिव को क्या कहते हैं? ज़िद मुस्बत। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशनल है। ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास ये जो अलामत है, इसकी वजह से इसे क्या कहते हैं? कंडीशनल। और उर्दू में इसको क्या बोलते हैं जी? मशरूत। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है जी, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? निगेशन। निगेशन पी इम्प्लाइज भी बोलते थे, कंडीशनल भी बोलते थे। उर्दू में हम क्या बोलते हैं? मशरूत। ठीक है, निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। मैं इस तरह अगर उर्दू में इंग्लिश में बोलूँ तो क्या बोलूँगा? निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। और अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो क्या बोलूँगा? निगेशन को उर्दू में क्या बोलते हैं? हाँ जी बताएं जी। तो इसको बोलते हैं नफ़ी। ठीक है, नेगेशन को क्या बोलते हैं? नफ़ी। नफ़ी पी मशरूत क्यू। अब इसका हमने बनाना है उल्ट, यानी कि कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापॉजिटिव। जी तो देखें, कन्वर्स क्या है? कन्वर्स का मतलब होता है इसको उल्ट देना। वैसे उर्दू में भी आपको समझ आ गया, उल्ट देना। ये इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। तो ये इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, और इन्वर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, आपको पता है इन्वर्स में हम क्या कहते हैं? जो प्लस में होता था वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। इसको भी ऐसे करेंगे। अब ये माइनस में नफ़ी में है और ये प्लस में है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? इसमें ये अलामत ख़त्म हो जाएगी और ये अलामत इसके साथ नेगेशन वाली, यानी कि नफ़ी वाली, इधर आ जाएगी। अब कंट्रा पॉजिटिव में क्या होता है? पहले इसको चेंज करो, जैसे ये मैंने उल्ट किया। ठीक है, चेंज किया। अब इसके साइन भी चेंज करो। इधर क्या था? प्लस था, ये नफ़ी की अलामत, ये नफ़ी थी, ये प्लस हो गया। तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें, Q इम्प्लाइज P है। तो इसको सबसे पहले जब हमने उल्ट करना है तो क्या हो जाएगा? P इम्प्लाइज Q हो जाएगा। और इसी तरह इसका इन्वर्स लेना है, तो इन्वर्स में क्या आ जाएगा? नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। कंट्रा पॉजिटिव में ये लिखो पहले, यानी कि इसको उल्ट करना है। उल्ट में कैसे करूँगा? P इम्प्लाइज Q। अब इसके साथ क्योंकि नेगेशन नहीं लगी हुई, तो अब मैं ये नेगेशन दोनों के साथ लगा दूंगा। थर्ड पार्ट देखें, हमारे पास है। थर्ड पार्ट देखें जी, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। अब यहाँ पे देखें जी, इसको मैंने क्या करना है? अब इसको उल्ट देना। पहले ये लिखेंगे नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। फिर क्या करना था? इन्वर्स में हमने ये नफ़ी वाले को चेंज करना होता। नफ़ी लगी हुई है, यानी कि नेगेशन लगी हुई है, तो इस नेगेशन को ख़त्म कर दो। अब इसमें क्या करना होता था? पहले उल्टना है, यानी कि मैं नेगेशन, सॉरी ये नेगेशन अभी नहीं लगाऊंगा, Q इम्प्लाइज P। अब मैंने उल्ट तो दिया, नेगेशन लगी हुई थी तो मैंने नेगेशन ख़त्म कर दी। तो ये क्या बन गया? ये बन गया कंट्रा पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। तो उल्ट देना है, तो मैं क्या लिखूंगा? नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। अब इसका लेना है इन्वर्स, तो नेगेशन लगी हुई है तो नेगेशन को क्या कर दें जी? ख़त्म कर दें। ठीक है, अब इसमें कंट्रा पॉजिटिव पहले उल्टना होता है।
अब इन साइंस को चेंज करना होता है। नेगेशन लगी हुई है तो नेगेशन को क्या कर दो, ख़त्म कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, कंट्रा पॉजिटिव। तो यूँ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है हमारे पास ये वाला, इसका हमने वो कहता है जी ट्रूथ टेबल बनाना है। तो सबसे पहले मैं ट्रूथ टेबल, इसको अभी मैं समझाता हूँ। पहले मैं ट्रूथ टेबल के लिए कुछ वैल्यू लिखता हूँ। पहले ले लेता हूँ P और उसके बाद मैं क्या ले लेता हूँ Q, क्योंकि मेरे पास P Q मौजूद है। ठीक है, P में आपको पता है मैं क्या करता था, पहले 2 दफ़ा ट्रू फिर 2 दफ़ा फॉल्स, ये तो हो गया P। Q में क्या करता था, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये तो मुझे पता था, ये मैं P और Q के साथ यही ऑपरेशन करता था। अब उसके बाद ये खड़ा है जी P एंड Q, तो इसको मैं लिखूंगा P एंड Q। सॉरी ये एंड नहीं है, ये आर है। ठीक है, आर को उर्दू में क्या कहते थे, या। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या होती थी, इसमें बयान उस वक्त दुरुस्त होता है जब कम अज कम एक दुरुस्त हो। ठीक है, कम अज कम एक ट्रू हो तो फिर वो क्या होता है, ट्रू। तो ये दोनों ट्रू हैं तो ये क्या आएगा, ट्रू। ये एक ट्रू आ गया, ट्रू। ये एक ट्रू आ गया, ट्रू। दोनों फॉल्स हैं तब ही ये फॉल्स हमारे पास ये होगा। ठीक है, अब अगला क्या है, ये इसकी नेगेशन है। तो नेगेशन, इसकी नेगेशन लेते हैं जी, P R Q, इसकी लेनी है नेगेशन। इनको चेंज कर, नेगेशन का आपको पता है नफ़ी करना, नफ़ी में क्या होता है, सारी वैल्यूज चेंज हो। ट्रू है तो क्या बन जाएगा, फॉल्स। ये भी क्या बन जाएगा, फॉल्स। ये क्या बन जाएगा, फॉल्स। ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब Q की नेगेशन लेनी, ये Q मेरे पास खड़ा, इसकी मैं ले लेता हूँ जी नेगेशन। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, पहले P लिया, Q लिया, फिर इस हिस्से को ले लिया, फिर इस पूरे हिस्से को नेगेशन में ले लिया, फिर इस Q की नेगेशन। ये ट्रू है तो क्या लूँगा, फॉल्स। ये फॉल्स है तो क्या लूँगा, ट्रू। ट्रू है तो क्या हो गया जी, फॉल्स, और फॉल्स है तो क्या हो गया, ट्रू। अब ये देखें, इस हिस्से का ज़रा गौर करें, इस हिस्से का और इस हिस्से का क्या लेना है जी, मैंने और ऑपरेशन लेना है। क्या लेना है, और ऑपरेशन। नेगेशन P और Q और नेगेशन Q, इसको मैंने इधर ले लिया, इसको मैंने इधर ले लिया। अब इसके ऊपर सेम डेफिनेशन अप्लाई होगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते जाएंगे तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, दोनों गलत हैं तो क्या होगा, ये गलत होगा। कम से कम एक ठीक है तो क्या होगा, ठीक है, ये ट्रू होगा। समझ आ गई, ये दोनों ट्रू हैं तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। समझ रहे हैं बात, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। P ले लिया, Q ले लिया, उसकी तो वैल्यू हमें पता है। फिर ये सेंटर वाला ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा ले लिया, उसकी नेगेशन ले ली, फिर इसकी नेगेशन ले ली, फिर आर ऑपरेशन में इन दोनों में जोड़ दिया, तो ये मेरा आसान सा एक ट्रूथ टेबल बन गया मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, नेगेशन ब्रैकेट में नेगेशन Q और नेगेशन P। बहुत आसान है, पहले P ले लो फिर Q ले लो। तो सबसे पहले हमारे पास नेगेशन Q है तो मैं इसको यहाँ पे डालूंगा नेगेशन Q। तो ये सारे चेंज करो, ये क्या बन गया F, ये क्या T F, ये बन गया T। अब ले लो जी नेगेशन P, नेगेशन P, इसको चेंज करो F F, और ये बन गया T, और ये क्या बन गया T। अब ये ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा ये ले लो, नेगेशन Q R नेगेशन P। मैंने इसको और इसको देखना है, इसमें R ऑपरेशन, R ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक दुरुस्त तो दुरुस्त माना जाएगा, दोनों गलत हैं तो गलत। एक दुरुस्त आ गया ठीक है, एक दुरुस्त आ गया ठीक है, एक दुरुस्त आ गया ठीक है। अब इसका मतलब है इसका मैंने नेगेशन लेना है, नेगेशन डाला, नेगेशन Q और नेगेशन P। अब सबको चेंज करना है, फॉल्स है तो क्या बन जाएगा, ट्रू। ट्रू है तो क्या बन जाएगा, फॉल्स। ट्रू है तो क्या बन गया, फॉल्स। और ये ट्रू है तो ये क्या बन गया, ये बन गया फॉल्स। तो ये भी आपके सामने मैंने क्वेश्चन किया, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
थर्ड पार्ट देखें, पी और क्यू बाई कंडीशनल, पी एंड क्यू, ठीक है। ये यहाँ पे अब आ गया हमारे पास बाई कंडीशनल। तो बाई कंडीशनल का आपको पता है उर्दू में बाई कंडीशनल किसको कहते हैं, दो शर्ती को, ठीक है। और आर और एंड का तो आपको पता है, ये क्या होता है या, और ये क्या होता है और। अब यहाँ पे पहले मैं पी आर क्यू करता हूँ, पी आर क्यू। आर में क्या होता है, या में क्या होता है, कम अज कम एक दुरुस्त हो, दोनों दुरुस्त हैं तो दुरुस्त, दुरुस्त, ये भी दुरुस्त, दोनों गलत हो गए तो गलत। अब मैं करता हूँ एंड में क्या होता है और में क्या होता है जी, दोनों दुरुस्त हों तो ही वो दुरुस्त होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, गलत। ये दोनों दुरुस्त हैं तो दुरुस्त, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। समझ आ गई। ये तो बहुत आसान से थे, आपको पहले से ही आते हैं। अब आगे जी दो शर्ती यानी कि बाई कंडीशनल, पी आर क्यू बाई कंडीशनल यानी कि दो शर्ती, पी एंड क्यू। अब यहाँ पे देखें जी, ये इसकी बाई कंडीशनल की डेफिनेशन क्या है। बाई कंडीशनल की डेफिनेशन ये है, अगर दोनों दुरुस्त हों तो वो दुरुस्त होगा, या दोनों गलत हैं तो वो गलत होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, सॉरी, दोनों दुरुस्त हैं तो दुरुस्त होगा, दोनों गलत हैं तो भी दुरुस्त होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। ये दोनों दुरुस्त हैं तो मैं क्या लिखूंगा, दुरुस्त। एक गलत एक सही, नहीं ये गलत हो, फॉल्स। एक सही एक गलत, ये भी फॉल्स। अब दोनों फॉल्स हो गए तो भी ये क्या होगा, दुरुस्त। ये डेफिनेशन के मुताबिक इसका मैंने ट्रुथ टेबल बना दिया। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।